अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। थाना सदर की आबादी हुसैन टाउन में बजरी सीमेंट की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। डाकू ने लूटते हुए दुकान में बैठे गाहक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी और दुकानदार से हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 ने 2 जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और सदर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रुख करते हैं सोहबतपुर का। माह सयाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सोहबतपुर की डिप्टी कमिश्नर अजीम जान दमड़ की हिदायत पर सस्ता रमजान बाजार का इनेकाद किया गया। हुकूमत बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान दमड़ की खसूसी हिदायत पर सोहबतपुर के सरदार खान खोसा मार्केट में अवाम और रोजेदारों को खसूसी रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कांगो हबीबुल्ला मोहम्मद हसनी अब्दुल मतलब परकानी आमिर अली जरवार जहूर अहमद मेंगल म्यूनसिपल कमेटी के बाबू शकील अहमद जतक ने सस्ता रमजान बाजार की निगरानी में अशिया खुर्दनोश की कीमतें चेक की। सस्ता बाजार में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के स्टॉल लगाए गए थे जिनमें गोश्त, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, आटा, दालें, सब्जियां और दीगर अशिया के स्टॉल सजाए गए। शहरियों ने सस्ता बाजार से खूब खरीदारी की। डेरा गाजी खान में RPO मोहम्मद वकास नजीर का चांद रात और ईद उल फितर पर रीजन भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने के अहकाम जारी। रीजन के चारों अजला में 1293 मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमा मुनक्किद होंगे। 19 DSP, 14 इंस्पेक्टर समेत 2629 पुलिस अफसरान और एहलकारान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। चांद रात ईद उल फितर पर तफरीही मकामात, मसरूफ शहरात और शॉपिंग प्लाजों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम तनसीबात, मजहबी मकामात और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाए। शहरों के दाखिली खारजी रास्ते, बैनुल सूबाई बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। पतंगबाजी और वनविलिंग के वाकयात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मंशियात शराब की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाए। कौमी शहरात पर जिले पुलिस और एलिट फोर्स की गाड़ियां मौसर गश्त करेंगी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक रहमतों और बरकतों के महीने में अल्लाह ताला को राजी कर लो और अपनी बख्शिश करवा लो, क्योंकि इस महीने में खुशकिस्मत है वो इंसान जो इस महीने को पाकर अपनी बख्शिश करवाता है। रमजान मुबारक अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और इबादत के जरिए खजाने लूटने का महीना है। मुशाइख कौंसल इत्तेहाद के चेयरमैन मखदूम सुहेल हसन कैलानी ने रईस हाउस मोहल्ला सयाल कॉलोनी अहमदपुर शर्किया में मशहूर मरूफ आलिम दीन मरहूम फैज अहमद सईदी की दूसरी जुमेरात में रोजा अफ्तार के दौरान शुरका से खिताब करते हुए किया। इस दौरान साबिक स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद मुज्तबा बुखारी, डॉक्टर अब्दुल हमीद, साकिब वाजिद, बशीर कंबो, कारी अलियास सईदी, रईस मोहम्मद अशफाक और दीगर कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुशाइख कौंसल इत्तेहाद के चेयरमैन मखदूम सैयद सुहेल हसन गैलानी ने कहा कि रहमतों और बरकतों के महीने में अल्लाह ताला को राजी कर लो और अपनी बख्शिश करवा लो। माह रमजान मुसलमानों के लिए अजीम तोहफा है। इस मुकद्दस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं। रुख करते हैं साहिवाल का। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्टिस्ट कौंसल समन राय की खसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की माह आमद के सिलसिले में साहिवाल आर्ट्स कौंसल की तरफ से सनतजार में मेहंदी के रंग और सहेलियों के संग के अनवान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद खवातीन की तरफ से ईद के त्यौहार को रवायती अंदाज में मनाकर अपनी सकाफत को परवान चढ़ाना है। प्रोग्राम की रंगारंगी को नुमाया करने के लिए सनतजार के लॉन और गिरदो नवा को रंग बिरंगे बरकी कमकमों से भी सजाया गया। तकरीब का इफ्तिताह डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल की अहलिया मिसेज तंजीला अकील ने किया। उन्होंने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम खवातीन के एतमाद में इजाफे के साथ साथ मुआशरे में औरतों के हकूक और रस्मत को परवान चढ़ाने का बाइस बनते हैं। प्रोग्राम में शरीक खवातीन लड़कियों और बच्चियों ने इस प्रोग्राम को खुशाइन करार दिया और इस तवक्को का इजहार किया कि आर्ट्स कौंसल खवातीन के लिए तफरीही प्रोग्राम का सिलसिला इनेकाद करवाती रहेगी। और इधर बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में यूटिलिटी स्टोर पर खसूसी रायत दी जा रही है, जिसमें गरीब आवाम के लिए आटा, घी, चीनी, चावल और मजीद 119 बुनियादी अशिया खुर्दनोश शामिल हैं। मजीद जानते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर गरीब आवाम के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खसूसी पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें आटा, घी, चीनी, चावल और मजीद 119 अशियाए खुर्दनोश पर रियायत दी गई। असल कौमी शनाख्ती कार्ड और फोटो कापी के हमरा
यूटिलिटी स्टोर पर जाके वजीर आजम पाकिस्तान की इस खसूसी रियायत से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आप बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से जो है ये सब्सिडी दी गई, इसमें आटा? जी हाँ, बिल्कुल वज़ीर आज़म की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती अशिया दी गई थी, माशाल्लाह ज़बरदस्त इंतज़ामात है, आवाम को मिल रही है, घी है, चीनी है, जो भी सब्सिडी मिली गई थी तमाम अशिया यूटिलिटी स्टोर पे मिल रही है हम सबको। हम लोग आए हैं यूटिलिटी पे सामान लेने आए हैं, सारा चीज़ सस्ता मिल रहा है, बिल्कुल अल्लाह के शुक्र से उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। मजीद अवाम का कहना था कि न सिर्फ वफाकी हुकूमत रमज़ान के महीने में बल्कि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए गरीब अवाम के लिए खसूसी पैकेजेस का ऐलान करे ताकि पहले से चक्की में पिसी हुई अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। साहिवाल में जहां पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सीनियर सहाफ़ी नूर हसन भट्टी की वालदा मोहतरमा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सीनियर सहाफ़ी नूर हसन भट्टी हबीबुल्लाह मोहम्मद अली मिठो राहत नदीम की वालदा माजदा रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई, जिनकी नमाज जनाजा पीर बुखारी कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में साहिवाल की मजहबी, सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहुमा को सैकड़ों अश्कबार आंखों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए कुलखानी और इज्तिमाई दुआए मगफिरत भी की गई। इस सोगवार मौके पर टिकट होल्डर MNA मियाँ खालिद सदीक कामयाना, MNA पीर सैयद इमरान अहमद शाह, MPA मोहम्मद अरशद मलिक, टिकट होल्डर जकी चौधरी, साबिक MPA राना आफ्ताब अहमद, साबिक चेयरमैन MPA हाजी शेख मोहम्मद चौहान, साबिक चेयरमैन मलिक यूनुस गोगा, आमिर अजीज चौधरी, चौधरी शफकत जावेद के हम नूर हसन भट्टी के गम में बराबर के शरीक हैं और इस दुख की घड़ी में उनके अपने सहाफ़ी भाई के शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह ताला मरहुमा अम्मा जी को रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के सदके जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। और इधर वेगन शहर का रहवासी टैक्सी ड्राइवर अब्दुल हक चांडियो को नामालूम लोग टैक्सी किराए के बहाने लेकर मेरो खान थाने की हदूद में छीनने की कोशिश की। ड्राइवर की मज़म्मत पर ड्राइवर अब्दुल हक चांडियो को खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया। लाश को रोड पर फेंक कर टैक्सी लेकर फरार हो गए। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। टैक्सी ड्राइवर के भाई अब्दुल नबी चांडियो और टैक्सी यूनियन के सदर अब्दुल गनी चांडियो ने लाश में इंडस हाईवे पर रख कर धरना दे दिया। कराची आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस वक्त SHO वेगन मीर मेहदी रजा टालपुर ने वर्षा को यकीन दहानी करवाई कि मैं जल्द अज जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करूंगा। उसके बाद मकतूल के बड़े भाई अब्दुल नबी चांडियो के कहने पर धरना खत्म कर दिया गया। SHO वेगन मीर मेहदी रजा टालपुर ने मीडिया को बताया कि कत्ल मेरो खान थाने की हदूद में हुआ, लेकिन हम मकतूल के वर्षा की हर तरह मदद करेंगे। ईद उल फितर के करीब आते ही टोबा पुलिस मंशियात फरोशों और शराब पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक। टोबा पुलिस की ताज़ा कार्रवाइयों में 211 लीटर शराब, 2 किलो 697 ग्राम चर्स, 1 किलो 460 ग्राम हेरोइन, 2 पिस्टल, 30 बोर और जुए पर लगी रकम बरामद। 4 जवारियों समेत 11 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में DPO टोबा नजीबुर रहमान बगवी के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक्सिंग की जिले भर में ईद के मौके पर मंशियात फरोख्त करने वालों को, खास तौर पर शराब फरोशों और शराब पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्कल गोशरा DSP गोशरा अहमद यार की सरबराही में SHO थाना सदर गोशरा मुआमुल आसमान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे माना मनशियात फरोश मुलजिम शाहिद मंजूर को काबू किया, जिसके कब्जे से 1460 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने असला नाजायज कब्जा में रखने वाले मुलजिम हसनैन आबिद को काबू किया। इसके कब्जे से पिस्टल, 30 बोर मुआ गोलियां बरामद हुई। इसी तरह SHO थाना नवा लाहौर मुआमुल आसमान पुलिस ने मखबर की इतला पर चक नंबर 345 जींबे में कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोख्त करने वाले मुलजिम सफ्तर हुसैन को काबू किया, जिसके कब्जे से 1247 ग्राम चर्स बरामद हुई। समुंदरी से थाना तरखानी के इलाके अड्डा सलवनी जाल पर हादसा पेश आया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार मोड़ काटते हुए गिर गए। एक मोटरसाइकिल सवार शख्स नाले में गिरने से दम तोड़ गया। 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद मामूली जख्मी हुए। जामभाग शख्स की शनाख्त 42 साला मोहम्मद इशफाक के नाम से हुई। जख्मियों में मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। जामभाग और जख्मियों का ताल्लुक बहावलनगर और लोथरा से बताया जाता है। डेड बॉडी और जख्मियों को सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया। खबर है शेखपुरा से। मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा में माजूर अफराद की तंजीम डेफ एंड डम स्पेशल पर्सन के ज़ेरे इंतजाम गरीब और मुस्तक अफराद में राशन की तकसीम और अफ्तार डिनर किया गया। इस तकरीब में स्पेशल अफराद को व्हील चेयर्स और ईद गिफ्ट भी दिए गए। तकरीब के मौके पर मेहमान खसूसी सदर बार खुरम शहजाद विर्क चौधरी उमर
रहनुमा तहरीक इंसाफ वकास सरवर रामे, सहाफ़ी चौधरी मुबशर मसर, शाहिद वर्क, शहराज संधो, शहबाज संधो, शहजाद जट, सैयद खुरम शहजाद गिलानी, मुदस्सिर शब्बीर खान, सैयद अनवर खोखर, खालिद संधो ने शिरकत की। चेयरमैन डेफ एंड डम्प स्पेशल पर्सन मियां जाहिद सदीक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीन इस्लाम ने जिंदगी के मामलात में हर इंसान को बिला तमीज़ो रंग व नस्ल या समाजी मर्तबा मसावी हैसियत अता की। ये आम समाजी रवैया है कि मज़ूर अफराद को ज़िंदगी के आम मामलात और मेलजोल में नज़रअंदाज करने की रविश इख्तियार की जाती है। कुरानी तालीमात ने इस रविश और आदात की सख्ती से मजम्मत करते हुए हर इंसान को लायक इज़्ज़त व वक़ार दिया गया। एक और ख़बर शामिल करते हैं खैरपुर से। खैरपुर की तहसील गंबट में फ़कीराबाद बैतुल मुक़द्दस कमेटी की जानिब से क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पे इसराइली जारहियत के खिलाफ मौलाना ज़ुल्फ़कार अली मंतज़री और क़िबला बैग अली और हज्जतुल इस्लाम इलामा मौलाना सिकंदर अली आशुराई की क़यादत में मस्जिद इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम से जमा रैली निकाली गई। रैली बाजार से होती हुई फ़कीराबाद प्रेस क्लब पहुंची, जहां पे उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पे इसराइली जारहियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मस्जिद अक्सा में नमाजियों को नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस की इसराइली अफवाज की जानिब से बेहुरमती की जा रही है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं, अब है वो दिन दूर नहीं, हम मस्जिद अक्सा में नमाज से जुमा अदा करेंगे। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि फ़लस्तीनियों पे होने वाले मुज़ालिम का नोटिस लेकर इसराइली जारहियत को रोका जाए। खबर है बहावलनगर से। हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मुश्तरका गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप ने अपने अहम ओहदे वज़रात का हलफ उठा लिया। उनमें आखिरी वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हलफ बाकी था। उसने भी कल सदर ममलिकत पाकिस्तान के सामने बतौर वज़ीर ख़ारजा हलफ उठा लिया। उसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी आला जिम्मेदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा सौंपी गई। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, ये पहली हुकूमत है जिसमें मुल्क का वज़ीर आज़म समेत 15 से ज़ायद वज़रा मुख्तलिफ करप्शन और संगीन मुकदमात में मुलव्विस हैं। अदालतों ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी, लिहाजा ये सब मामला पूरी कौम के सामने है। तमाम वज़रा जमानत पर हैं। मुल्क का वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ पर 4 करप्शन के मुकदमात हैं, वो जमानत पर मतलूब है। मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 मुकदमात में मुलव्विस है, उस पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो जमानत पर हैं। और इधर पाकपतन में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में रैलियों और सेमिनार का एहतमाम किया गया। तलबा तालिबात और तालिब इल्म बच्चों ने पाक फौज के हक में लिखे गए चार्ट उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान आर्मी से इज़हार यकजहती के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पाकपतन और गवर्नमेंट सिटी गर्ल्स हाई स्कूल पाकपतन में सेमिनार मुनक्किद किए गए। सेमिनार्स में स्कूलों के बच्चों और उस्ताज़ा ने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए वालहाना मोहब्बत का इज़हार करते हुए तकारीर की और मिली नगमे पेश किए। अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का भी एहतमाम किया गया। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े की जितनी भी मसम्मत की जाए कम है। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून निसार अहमद जी अबड़ू का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाड़काना के ज़िले सदर एडवोकेट निसार अहमद जी अबड़ू ने ज़िले सेक्रेटरीट गालिब नगर में मुकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिद नबवी में जिस किस्म का खेल खेला गया उसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। उनका मजीद कहना था कि मज़कूरा वाक़या अफसोसनाक है और ना ही शर्मनाक है, बल्कि सियासी मुखालफत की आग भड़काने वाले मुक़द्दस मौक़ियात का तक़द्दुस भी भूल गए। निसार अहमद ने पूरा वाक़े में मुलव्विस अनासर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जिन्होंने पूरा रमजान नाच नाच कर गुजारा हो तो मस्जिद नबवी का क्या एहतराम करेंगे। निसार अहमद ने सऊदीया हुकूमत से शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीराबाद से ब्याह की जाने वाली हाफिजाबाद में मुकीम बेटी 4 बच्चों की मां को ससुरालियों ने गायब कर दिया। एक माह गुजरने के बावजूद कोई सुराग ना लग सका। गरीब खानदान बूढ़ी मां ने हुकूमत से बेटी बासियाब करवाने का मुतालबा किया। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाह इलाके कोट हुसैन की रिहायशी 65 साला इस खातून अजरा बीबी ने मीडिया को बताया कि उनका ताल्लुक गरीब खानदान से है। खानदान से बताया जाता है खामन लोगों के मवेशियों को चारा डालकर मेहनत मजदूरी करके घर का निज़ाम चला रहा है। उनकी बेटी कलसूम बीबी की शादी मोहल्ला हसन टाउन हाफिजाबाद के रिहायशी मोहम्मद नदीम वालदा मोहम्मद मंशा से करीब 10-11 साल कबल हुई, जिसके वतन से औलाद में 4 कमसन बच्चे शामिल हैं। कलसूम बीबी के शोहर ने नशे और जुए की लत में मुब्तला होकर उनकी बेटी को आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाना मामूल बना लिया, जबकि फातिमा नामी खतून से मुलजिम ने दूसरी शादी भी कर ली। इस दौरान आए रोज के तशद्दुद और मेके से खर्चा लाने के लिए मजबूर करने लगा। कभी शोबा है कि कहीं मुलजिमान मोहम्मद नदीम और उसकी दूसरी बीवी फातिमा ने
और दीगर ने मिलकर उनकी बेटी को कत्ल कर दिया। असरा बीबी और उसके बेटे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेटी का सुराग लगाने और दीगर से दादरसी का मुतालबा किया। रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। लाशारी बरादरी का खवातीन और बच्चों के हमरा जिला लाड़काना और तहसील डोकरी की पुलिस के जुल्म के खिलाफ शहर के मेन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस के खिलाफ लक्षगाफ नारे भी लगाए गए। दौरान एहतजाज मुजाहरे में शरीक तहसील खैरपुर नाथिन शाह के नवाही गांव सलारी की मकीन गुलाम अस्कर जुल्फकार, मौलवी मोहम्मद हयात सदाम लाशारी, नज़ीर मोहम्मद लाशारी, परवीन मुसम्मात, हसीना मुसम्मात खातून और दिगर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि जिला लाड़काना के कच्चे की गांव बैदी में 2 रोज कबल फसल की कटाई करने वाले हमारे मजदूरों पर लाड़काना, डोकरी और सेहड़ की पुलिस, 20 पुलिस मोबाइल के हमरा ऑपरेशन की आड़ में बिना जवाब हमारे घरों में घुसकर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर 20 अफराद को बिना जवाब गिरफ्तार करके ले गए और हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मुजाहरीन ने वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना और दीगर आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। एक और खबर शामिल करते हैं सहवन शरीफ से। नज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सहवन शरीफ के गांव बालू लाशारी, सहवन शरीफ के करीब गांव कोट लाशारी के सामने अंदरूनी लिंक रोड, सहवन शरीफ दादू के ऊपर गांव कोट, गांव बालू लाशारी बरादरी के सरबला गुलाम हुसैन लाशारी, शफीक मोहम्मद लाशारी, गुलाम हुसैन लाशारी, नवाब खान लाशारी, बशीर लाशारी, अली लाशारी और बसीरुल दीन लाशारी की क़यादत में गांव बैदी लाशारी डोकरी तहसील से रखने वाले ताल्लुक घरों पर हमला करके घर को आग लगा दी। घरों में रखा हुआ और कुरान पाक को भी आग लगाकर जला दिया। इसी जुल्म के खिलाफ मुजाहरा करके एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। इस मौके पर लाशारी बरादरी, सहवन शरीफ और भान सईदाबाद के रहनुमाओं ने दादू सहवन की अंदरूनी लिंक रोड पे एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि पुलिस ने गाँव बैदी लाशारी तहसील डोकरी के घर पर छापा मारा और घर को नजरे आतिश कर दिया, जहां कुरान पाक को नजरे आतिश किया गया। मजीद मुजाहिरीन ने कहा कि 150 से ज्यादा सोलर प्लेट्स, गंदम और घरों से जानवरों का चारा भी जलाकर राख कर दिया। गांव के भैंस, बकरियां और गाय गांव से 16 खवातीन और मर्दों को गिरफ्तार करके गुम किया गया। मजीद मुजाहिरीन ने कहा कि ये अमल जालमाना फाल है। SSP लाड़काना और पुलिस ने ये गलत अमल किया। मजीद मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और दीगर हुकामों से नोटिस लेने की अपील की। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले मुल्जिमान मुकदमे की जद में आ गए। नामजद मुल्जिम आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिशकोट के रहायशी मोहम्मद तारिक ने बताया कि वो मुकामी MPA मलिक उमर फारूक का भतीजा है। मुल्जिमान तयशुदा मंसूबे के तहत मुकामी MPA मलिक उमर फारूक के खिलाफ हर्जा साई कर रहे हैं और मजहबी इक़्तिदाद की बेहुरमती कर रहे थे। अवाम को मलिक उमर फारूक के खिलाफ मजहबी हवाले से उकसा रहे थे, जिस पर मलिक उमर फारूक की जान को खतरा है। पुलिस ने 295 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 2 नामजद मुल्जिमान उस्मान वल्द हसन कोम राजपूत सकना चक नंबर 662 रेबे और मौलवी आबिद फकीर वल्द मुश्ताक अहमद फकीर और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO डिशकोट राना असद ने फौरी कार्रवाई करते हुए नामजद मुल्जिम मौलवी आबिद फकीर को गिरफ्तार करके अवाम ने मज़कूरा मुल्जिम की गिरफ्तारी पर सुक्का सांस लिया। मुल्जिमान अरसा दराज से सोशल मीडिया पर मोअज़्ज़िज़ीन की पगड़ियां उछाल कर माल बटोर रहे थे। चंद दिन कबल भी मुल्जिम मौलवी आबिद फकीर के खिलाफ बत्ताखोरी का मुकदमा थाना डिशकोट में दर्ज हो चुका है। और इधर नौजवान समाजी शख्सियात राना सज्जाद बाबा, राना एजाज और वसीम गुजर की जानिब से निजी होटल में शहरियों को ग्रैंड अफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें इलाका डिशकोट की सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें राना जहांज़ेब मोहसिन मिर्जा, शहबाज बेग, राना मोहम्मद शफीक मियाँ, अहमद रियाज, राना मोहम्मद सरवर, राना इरफान खान, राना फैसल भट्टी और दीगर शामिल थे। बिलाशुबा ये इफ्तार डिनर और इस रमजान में इलाके में सबसे बड़ा इवेंट था, जिसमें अवाम ने राना सज्जाद बाबा की दावत पर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ उलमा कराम ने खिताब किया और राना सज्जाद और राना एजाज के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी की। शहरियों को पुरतकल्लुफ डिनर दिया गया। इस मौके पर मेजबान और चीफ गेस्ट का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी इंशाअल्लाह ताला अपने वाला साहब के सालो सवाब वास्ते काम किया, अफ्तार पार्टी ते अल्लाह की रज़ा वास्ते किया। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰੇ। ਬਸ ਸਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਸ਼ਕੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਮਨ ਦੇ ਖਾਸ਼ ਮੰਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸ਼ਕੋਟ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸਤਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਡਿਸ਼ਕੋਟ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੀ।
रमजान के मुकद्दस माह में भी शैतान के चेले आजाद घूमते रहे। क्लास 1 के 5 साला मुबशर से जबरदस्ती 3 उबाश का रेप। मुलजिमान ने मुबशर नामी बच्चे को मस्जिद में इबादत के बहाने घर से ले जाकर खेतों में ज्यादती की। 5 साला मुबशर चीखता चलाता रहा। मुलजिमान बारी बारी ज्यादती करते रहे। मेहनत कश बाप का कहीं सुनवाई ना हुई तो ऑन न्यूज मजलूम की आवाज बना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान शहजाद, दानिश और सुफियान की तलाश शुरू कर दी। एक मिनट जी बताएं। मेरा नाम मुबशर, मैं वहाँ क्लास च पढ़दा। मैं है ना ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। कितने लोग थे? 3 शहजाद, सुफियान दे दानिश। जी बताएं। जी, मेरा नाम कैसर हफीज़ है, मैं डिजकोट का रहने वाला हूँ। तो मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की है कल रात इशा के बाद। 3 लोगों ने, मतलब 3 बच्चों ने इसके साथ बुरा किया है। कल रात का मैं थाने में हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।